नमस्कार दोस्तों, चंपारण पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनियों के बारे में। तो आइए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी के किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानाती कल कलिकत्ता और गोविंदपुर नामक तीनों गांव की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों की 1200 रुपया देने परे। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयकर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह आपको सब क्वेश्चन का डिस्कशन मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? इसमें जहाज का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रेड ड्रैगन। आइए रेड ड्रैगन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसको लेकर आने वाला कौन था? पहला कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज जो 1608 ईस्वी में जो कब आता 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था तथा हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। दिए के विकल्पों में हेक्टर नहीं है, तथापि रेड ड्रैगन उसी जहाज बड़े शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था। अतः प्रश्नानुसार अभिष्ट उत्तर विकल्प सी ही सही होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों ये मछलीपट्टनम में। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मछलीपट्टनम में कब लगा था? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में था। तो भारत में डचों की अन्य कोठी थी पुलिकट, जो पुलिकट की स्थापना कब हुई थी? 1610 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में। तथा सूरत 1616 ईस्वी में। सूरत की स्थापना 1616 ईस्वी में। विमलपट्टनम, चिनसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासुर इत्यादि कंपनियां थी इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कासिम बाजार में। तो इसके बारे में 1651 ईस्वी में 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम सजाना दोस्तों। तो इसमें पहला देखेंगे तो पहला हो जाएगा सूरत में स्थापना कब हुआ था इस कंपनी की? 1613 ईस्वी में सूरत। मद्रास की वहीं बात करेंगे तो 1639 ईस्वी में 1639 ईस्वी में मद्रास। और बम्बई देखेंगे, मुंबई की स्थापना कब हुआ था? 1687 ईस्वी में मुंबई में। उसके बाद आपको बच गया कलकत्ता। कलकत्ता में कब हुआ था फैक्ट्री का स्थापना? 1698 ईस्वी में। इसका राइट आंसर कौन जाएगा? पहले हो जाएगा आपको सूरत, ऑप्शन सी हो जाएगा। सूरत, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। प्रारंभ में अल्फांसो दी अल्बुकर्क द्वारा कोचीन का मुख्यालय बनाया गया था तथा 1530 ईस्वी में नीनो दी कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार गोवा काफी लंबी अवधि तक पुर्तगाली का मुख्यालय बना रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुर्तगाली राजकुमारी से। कौन थी? कैथरीन। 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण अंग्रेजों को बम्बई दहेज में के रूप में प्राप्त हुआ था। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगालियों को जाता है। इसको देख लेते हैं पहले। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है, जो एक पुर्तगाली था। यह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। तो यहाँ का स्थानीय शासक कौन था? जेमोरिन ने उसका स्वागत किया था, जबकि स्थानीय व्यापारी ने उसका विरोध किया था। तो यही पुर्तगाली वास्को डी गामा तो जो वापस जाते समय इसको राजा जेमोरिन ने 2 जहाज, जिसको मसालों से भरा हुआ जहाज दिए थे गिफ्ट में। तो वहां जब पुर्तगाल में जाकर इसने मुनाफा कमाया था, कितना? 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। तो इसको तो हम देख लिया दोस्तों, इसका सी हो जाएगा, जेमोरिन। इसको तो कर चुके डिस्कशन हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसको अभी हम लोग डिस्कशन देखे दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्को डी गामा ने किया था। इसको देख लेते हैं दोस्तों। केप ऑफ गुड होप जो है भारत के रास्ते, भारत तक समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी, जो सर्वप्रथम कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। और वहीं बात करें केप ऑफ गुड होप स्थित कहाँ है दोस्तों? तो आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के सबसे निचले हिस्सा है, जो केप टाउन जिसको कहते हैं वहीं पर स्थित है, एक हिस्सा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे, यानी भारत में सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में भी गया? कौन? पुर्तगाली ही था। पुर्तगाली कौन था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो भारत आया था, जो एक पुर्तगाली था। आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपीय के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्र से सबसे बाद में गोवा से 1961 ईस्वी में गोवा से वापस गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर था। इसका वास्तविक आंसर कौन जाएगा? अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क कब आया था भारत में दोस्तों? तो इसको भी देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक किसको? अल्बुकर्क को माना जाता है, जो 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक भारत में रहा था। तो इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता था। 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार किया था। हरमुज जल संधि उसी पर अधिकार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कैलिको कहलाते थे दोस्तों। पुर्तगाली द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते थे दोस्तों, कैलिको कहलाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? इसका राइट आंसर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी, पुर्तगाली के साथ मारा गया था। गुजरात शासक बहादुर शाह जो 1537 ईस्वी में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज के निरीक्षण करते समय पुर्तगाली द्वारा मारा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में मैंने कौन से मैंने उगाने के लिए मजबूर करते थे, मैंने कौन सा फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाय की फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे। अंग्रेज द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों की पूर्ति राजस्व में कच्चे माल की आवश्यकता थी। आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कृषिगत उपायों को सहारा लिया गया था, जिसमें बंगाल में जूट, असम में चाय। जूट कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल में जूट, असम में चाय। असम में चाय। गन्ना संयुक्त प्रांत में, जो गन्ना था संयुक्त प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत में गन्ना। तथा मद्रास में चावल, मद्रास में जो था चावल उगाने के लिए, मद्रास में चावल, चावल उगाने के लिए मजबूर किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे। क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? इसका भी हम लोग डिस्कशन देख चुके हैं दोस्तों। मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। अगला देख लेते इसके बारे में कुछ डिस्कशन दोस्तों। अपने साम्राज्यवादी नीतियों को विस्तार देने हेतु अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान विभिन्न प्रयोग किए, जिनमें अपनी आर्थिक संरचना को मजबूत करने एवं ब्रिटेन को निर्यात हेतु कृषकों का अधिक से अधिक शोषण शामिल रहा, जिससे उन्हें आय के साथ साथ फसल के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी आवश्यकता अनुसार वह कृषकों को फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे, जैसे पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र पंजाब में कपास तथा मद्रास के चावल की खेती प्रमुख रही थी। ये आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। इसमें हम क्वेश्चन आप लोग कुछ पूछ रहे हैं, आप लोग भी इसका जवाब दीजिए। आइए कुछ देख लेते हैं। और वहीं हम पूछते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। इसका हो जाएगा आपको 1764 ईस्वी में। वहीं देखेंगे अगर प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और वहीं देखेंगे हल्दी घाटी की युद्ध, हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1576 ईस्वी में। और वहीं दोस्तों पूछ दे क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे छीना था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें। अगर दोस्तों इसका PDF चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम में इसका लिंक दिया हुआ है, उस पर PDF मिल जाएगा।